2 दिन बंद रहने के बाद देश भर में सस्ते कपड़े के लिए मशहूर दिल्ली का सरोजिनी नगर मार्केट एक बार फिर खुल गया है। मैंने आपको दिखाया था 2 दिनों के लिए यहाँ के दुकानदारों ने हड़ताल की थी कि भाई ये जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन शिकायत ये है कि जो यहाँ बैठते नहीं है उनको यहाँ पर बैठने की इजाज़त दे दी गई है। आज हम देखेंगे कि रेहड़ी पटरी वाले जो खुले में बैठकर रेहड़ी पटरी लगाते हैं वो अपनी बात कैसे रख रहे हैं। क्या आप लोगों को डर है कि दुकानदार जो विरोध कर रहे हैं कहीं आपका लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए? जी सर, हम लोग को डर है कि इस तरह से जो विरोध कर रहे हैं ये सरासर गलत है। हम गरीब आदमी 4/6 का जगह सरकार जो हम लोग को निर्धारित किया है रेहड़ी पटरी वालों को, उस पे इनका विरोध है। और ये इतनी 4 दुकान है इनकी, अपने दिल्ली में 10 घर हैं, उसका तो हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। भाई उन्होंने बरामदे पाटे तो गरीबों ने कभी आवाज उठाई, क्योंकि हमारे गरीबों की इतनी औकात ही नहीं थी कि उनकी आवाज उठाते। और आज गरीब अपने काजे पेट के खातिर अपने बच्चों के पालने के काजे आवाज उठा रहा है, तो उन्हें दुश्मन नजर आ रहा है। दुकान शटर से बाहर लगा रखा है स्टे, उनके पटे दिन किराया जा रहा है। हम पटरी वाले हैं तो हम पटरी वाले तो किसी को किराया तो नहीं दे रहे, ना जगह अपना जितना है उतने पर लगा रहे हैं। मेरे पास 98 की सर्वे भी हो रखा है मेरे पास। 2007 की पर्ची फार्म भरा है वो भी है मेरे पास। अच्छा, मगर अभी तक मेरा सर्वे नहीं हुआ है। 2018 का सर्वे भी हुआ है। सारे आईडी है, शुरू से लेकर अंत तक सारे मेरे चालान है, सारे आईडी है, कोर्ट का पेपर है, मगर सर्वे ही नहीं हुआ मेरा। हम सर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी से कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। हमारा इसी से काम घर द्वार चलता है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। 2 दिन बंद रहने के बाद देश भर में सस्ते कपड़े के लिए मशहूर दिल्ली का सरोजिनी नगर मार्केट एक बार फिर खुल गया है। मैंने आपको दिखाया था कि 14 और 15 मई को 2 दिनों के लिए यहाँ के दुकानदारों ने हड़ताल की थी और मुद्दा ये था कि एनडीएमसी ने 514 सीओवी जारी किए थे, यानी कि जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले हैं उनको 514 लाइसेंस जारी किए थे, यानी कि 514 और रेहड़ी पटरी वाले औपचारिक रूप से सरोजिनी नगर में अपनी रेहड़ी पटरी लगा सकते हैं। तो दुकानदार इस बात का विरोध कर रहे थे, उनकी शिकायत थी, उनका आरोप था कि सीओवी यानी कि रेहड़ी पटरी के लिए जो लाइसेंस दिए गए हैं वो ऐसे रेहड़ी पटरी वालों को दे दिए गए हैं जो कि वहाँ पर बैठते ही नहीं हैं, जिनको देखा ही नहीं गया, या फिर जिनके पास आय का दूसरा जरिया भी है। तो ये बात मैंने आपको दिखाई थी। इसके बाद में जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया और ये कहा कि भाई मैं उनका पक्ष भी दिखाऊं, तो आज मैं उनका ही पक्ष दिखाने आया हूं। मैंने आपको दुकानदारों का पक्ष दिखा दिया कि दुकानदार क्या कह रहे थे। आज हम देखेंगे कि रेहड़ी पटरी वाले जो खुले में बैठकर रेहड़ी पटरी लगाते हैं और अपना घर चलाते हैं वो अपनी बात कैसे रख रहे हैं, और दुकानदार जो आरोप लगा रहे हैं, जो शिकायत कर रहे हैं, उसका कैसे ये जवाब दे रहे हैं। ये सब रेहड़ी पटरी वाले ही हैं और ये वो सीओवी हैं, यानी कि लाइसेंस हैं। ये सालों तक जब ये यहाँ पर बैठे तो इनको एक लाइसेंस दिया गया कि आप औपचारिक रूप से बिना डरे, बिना किसी हिचक के, या फिर बिना ऐसा हुए कि भाई आपका चालान कटेगा, आप यहाँ कैसे बैठे हो, बिना किसी समस्या के अब आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो दुकानदार विरोध कर रहे हैं और उनके विरोध का ये विरोध कर रहे हैं। अपना नाम बताइए भाई साहब। बाबूनंद। ये आपको कब मिल गया है लाइसेंस? ये सर 5 तारीख को 8 तारीख को अभी इसी महीने में? जी इसी महीने। ठीक है, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं व्यापारियों को, दुकानदारों को? हम सर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी से कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। हमारा इसी से काम घर द्वार चलता है। ये बताइए आप कितने समय तक आपने रेहड़ी पटरी लगाई तब जाके आपको यहाँ लाइसेंस मिला है? सर मेरे को 11वां साल है ये। 11वां साल है? जी। आप बताइए जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम उर्मिला देवी है। ठीक है, बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं सर कि जो दुकानदार, हमारे दुकानदार भाई हैं, वो ये कहते हैं कि ये वेंडर यहाँ पे गंद मचाते हैं, हमारी दुकानों के आगे बैठते हैं, भीड़ करते हैं। पहले तो मैं दुकानदारों के काजे ये बोलूँगी कि जब दुकानदार रिफ्यूजी वहाँ से आए थे, ये पाकिस्तान थे, तो इनको हमने रहने को मकान दिया था हमारी इंडिया ने, और नीचे दुकान नहीं थी खाने कमाने के काजे कि तुम रह सकते हो और कमा सकते हो। उसके बाद में जो ये सरोजिनी नगर मार्केट है ना, ये मार्केट ऐसी थी जैसे कनाट पुलिस में, जहाँ पे मेरचंद मार्केट है, मोती बाग मार्केट है, मतलब खुले बरामदे थे इनमें, पीछे एक 60 बरामदे वो थे, शौचालय थे। इन्होंने क्या करा
कि इन्होंने बरामदे भी पाट लिए और इनने शौचालय भी तोड़ के पाट लिए, आर पार दुकान कर ली है। अच्छा। जबकि दुकान दोनों तरफ नहीं थी, अब आर पार दुकान है सारे इनकी, कोई 90% एक ऐसी है वो पार दुकान नहीं है। अच्छा। अब आर पार तो ने दुकान कर ली है, बरामदे भी दुकान बना दिए हैं। उसके बाद में ये कहते हैं कि ये वेंडर अगर हमारी दुकानों के आगे बैठेंगे तो हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी होंगी। हमारी ये पार्किंग है, इसमें हमको एनडमसी ने जगह सूचित करी है कि यहाँ पे गरीब आदमियों को बिठाया जाए। अच्छा। हमारे टीबीसी मेंबर बेचारे जा जाके परेशान हो गए, बार बार जगह को अलॉटमेंट करवा के लाते हैं। हाँ। और ये दुकानदार जाके आवाज़ लगाते हैं वहाँ पे कि हमारी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी। जब ये पाकिस्तान से आए थे क्या, जब गाड़ी इनकी तय करके आए थे क्या कि हम गाड़ी खड़ी कहाँ करेंगे, ये तो इन्हें तय नहीं करा था हिंदुस्तान से कि हम गाड़ी भी लेंगे। तो अरे तुमको खाने कमाने को जगह दे दे, या तुम गाड़ियों को मांग रहे, कल तुम जहाजन को मांगेंगे, उसके बाद तुम नाचने को मांगेंगे, तो तुम्हें इंडिया इतनी तुम्हारी मांग पूरी थोड़ी करेगी। अच्छा अच्छा, एक मिनट पहले मैं बता कर दूं बात। जो आप कहना चाह रही हैं वो ये है कि भाई ये पाकिस्तान से आए थे, ये तो मतलब शरणार्थी थे उस समय पर। ठीक है, शरणार्थी क्या मतलब अपने देश आए थे, तो उस समय पर इनको जो है वहाँ की प्रॉपर्टी के बदले यहाँ प्रॉपर्टी दी गई। आप कहना ये चाह रहे हैं कि भाई ये हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम जो है इनकी जगह पे कब्जा कर ले रहे हैं, इनकी दुकान के आगे बैठ रहे हैं, जबकि इन्होंने जो है खुद ही बहुत सारी एरिया जो है कब्जाया हुआ है। ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करी है, इनके बुजुर्गों ने ऐसी क्या मेहनत करी है, सो के इनने इन दुकानों से अलग ये पार्क थोड़ी खरीद दी है इनके बुजुर्गों ने। ये तो भाई हमारी इंडिया की जमीन है ना, हमारा पूरा क्या यहाँ खाने कमाने का। इनसे पहले भी ये मार्केट थी, जब भी हमारे बुजुर्ग कमाते खाते थे यहाँ। अभी आपकी ये बात ठीक है, उन्हें कब्जा किया या आप वो लगा लिए, पर वो हैं तो इसी देश के, तो ये मत कहिए वो पाकिस्तान के हैं, वो हैं तो हिंदुस्तान के ही। हिंदुस्तान के ही तो हिंदुस्तान के लोगों ने गरीबन ने देख के क्यों जल रहे। हिंदुस्तान के लोगों ने गरीबन ने भी तो देख के जल रहे हैं ना, हम तो उनको देख के कभी नहीं जलते भाई। उन्होंने बरामदे पाटे तो गरीबन ने कभी आवाज उठाई, क्योंकि हमारे गरीबों की इतनी औकात ही नहीं थी कि उनकी आवाज उठाते। और आज गरीब अपने काजे पेट के खातिर अपने बच्चों के पालने के काजे आवाज उठा रहा है, तो उन्हें दुश्मन नजर आ रहा है। अच्छा, ये बेसिकली कहना ये चाह रही हैं कि भाई जब आपने कब्जे किए, कि जो आपको जगह मिली थी आपने उससे आगे पीछे दाएं बाएं खूब कब्जा ली, तब तो हमने तो कोई शिकायत नहीं करी, और जब हम बैठ रहे हैं तब आप लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं, आप लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं जब हम गरीब आज बैठ रहे हो। जब देखते आए इनके आगे हमारा जन्म हुआ है, इनके आगे यही ब्याह शादी हुई है, यही हमारे बच्चे पैदा हुए, तो आज इनके क्यों इतना जलन क्यों हो रहा है। क्या यह दुकानदार हम लोगों को जानते नहीं है? क्या आपको यूँ डर लग रहा है कि भाई ये जो दुकानदार हैं, ये जो आप लोगों के लाइसेंस का विरोध कर रहे हैं, कहीं आपको जो लाइसेंस मिला है वो कैंसिल ना हो जाए, ये लग रहा है आपको? जी कैंसिल क्यों करेगा दुकानदार भाई से, मेरे दुकानदार खुद अपने दुकान शटर से बाहर लगा रखा है स्टैंड, उनके पड्डे दिन किराया जा रहा है। तो हम पटरी वाले हैं, हम पटरी वाले हैं, तो हम पटरी वाले तो किसी को किराया तो नहीं दे रहे ना, जगह अपना जितना है उतने पर लगा रहे हैं। अगर किसी को ठिया है तो 4x6 के लगा रहे हैं। अच्छा, 6 के लगा रहे हैं। इन्होंने तो स्टैंड बाहर करके लगा रखे, पूरे स्टैंड को किराया खा रहा है, और खुद दुकान अपने किराए पर लगा रखे। और इनके खुद चेक करें तो 50 दुकान निकलेंगे इनको दुकानदार के भी। तो हमारे पटरी वाला के तो उतना पैसा नहीं है, उतना बल भी नहीं, बुद्धि नहीं है, तो हम पटरी वाला रोज कुआं खोदते रोज पानी पीते हैं। अच्छा। इनके तरह तो हम है नहीं। अच्छा, ठीक। ये कहना ये चाह रही हैं कि भाई जो दुकानदार हैं वो खुद ही अपने बाहर में जो है लगवा कर रेडी पटरी खुद किराया खा रहे हैं, तो भाई हम पे क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं। हाँ। क्या आप लोग को डर है कि दुकानदार जो विरोध कर रहे हैं कहीं आपका लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए? जी सर, हम लोग को डर है कि इस तरह से जो विरोध कर रहे हैं ये सरासर गलत है। हाँ। हम लोग यहाँ बचपन से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, हमारे पूर्वज यहाँ बैठते थे। हाँ। हमारी कड़ी मेहनत के बाद कई सालों के बाद सरकार ने एनडीएमसी के द्वारा टीम गठित की गया हाई कोर्ट के आदेश पर। उसके बाद सर्वे हुआ, उस सर्वे होने के बाद सबको देखा गया कौन बैठा है, कौन कितने दिन से। हाँ। बाय नाम स्लिप लिया गया। उसके बाद हम लोग को एनडीएमसी ने सब कुछ प्रूफ चेक करने के बाद सीओबी जारी किया। अच्छा। अब सीओबी जब जारी कर दिया है, एक तो जब हम लोग का सर्वे हो रहा उस टाइम विरोध किए, उसके बाद जो काफ़ी लोग उसमें बच गए, सर्वे नहीं हुआ। हाँ। डेली बाय डेली विरोध करते थे, जहाँ सर्वे की टीम जाती थी वहीं विरोध करना चालू कर देते थे वो। उसके बाद किसी मशक्क़त के बाद तो फिर कई लोगों को जिसका हुआ सर्वे, फिर कागज़ देखा गया, नाम देखा गया, उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि थी उसको गलत कर देते थे। बट अंत में लास्ट में जाके 509 या 514 आदमी का हमारे सरोजनी नगर मार्केट का वेंडर भाइयों का सीओबी आया। अब जब सीओबी आ गया तो अब उस सीओबी का विरोध कर रहे हैं, भाई इनको गलत दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि सर हम गरीब आदमी 4x6 का जगह सरकार जो हम लोग को निर्धारित किया है रेडी पटरी वालों को। हाँ। कानून के प्रदत्त, उस पर इनका विरोध है। और ये इतनी 4-4 दुकान है इनकी, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, लंदन में, बच्चे पढ़ते हैं विदेश में, अपने दिल्ली में 10-10 घर हैं, 60x60 की दुकान है, उसका तो हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। भाई आपके नसीब में आप करो, हमारा 4x6 का जो हक मिला है, अधिकार मिला, उसको क्यों आप दबा रहे हो?
आप बड़े आदमी हो, हम आपसे लड़ाई कर नहीं सकते। आप हमारे दुकानदार भाई हो, हम आपसे लड़ाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे गरीब आदमी को आप भगा दोगे यहाँ से। गरीब का भी पेट है, आपको भी पेट है, तो गरीब का भी है। हम डेली यहाँ आते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, डेली अपने बच्चे का निर्वहन करते हैं। हमारा कोई बाहर से तो ऑस्ट्रेलिया से होटल तो नहीं है, वहाँ से आएगा पैसा, रेंट से आएगा पैसा। हम लोग डेली कमाते हैं, खाते हैं, यहाँ सर पे सामान उठाते हैं, लेके जाते हैं, डेली सामान उठाते हैं, डेली लेके जाते हैं। तो ये उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं उनको रेहड़ी पटरी वाले देखते के साथ ही एलर्जी होती है। उनको बता दूं कि इन लोगों को जो लाइसेंस दिया जा रहा है वो जो सरकार की नीति है, जो कानून पास किया गया है, हाँ 2014 में केंद्र सरकार ने कानून पास किया, सरकार की नीति है उसके तहत दिया जा रहा है और एनडीएमसी ही दे रही है। तो ये मत सोचिए कि ये ऐसे यहाँ आके बैठ रहे होंगे, इतना आसान नहीं होता। ये बात ठीक है कि एनडीएमसी पे आरोप लगते हैं कि भाई उसने कलेक्शन कर लिया, और इतने एक व्यापारी ने जो है दावा किया था कि महीने में जो है 1-1 करोड़ रुपए दिल्ली पुलिस एनडीएमसी जो है कलेक्शन कर रही है। नहीं, ये उनका था, मैं उनका कह रहा हूँ, ये उनका ये कहना था। ठीक है, ये बात ठीक है कि वो ये आरोप लगते हैं, और कोई भी नगर निगम हो, कहीं की भी हो, उस पर ये आरोप लगते ही हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन ये जो इनको वो दिया जा रहा है या जो भी प्रोसेस है, ये एक नियम के तहत है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि इन्होंने आगे जगह घेर ली है। ये केवल दिल्ली की बात नहीं हो रही है, देश की बात नहीं हो रही है, दुनिया भर में ऐसे ही होता है। हर जगह दुकान नहीं होती है, दुकान के साथ साथ में रेहड़ी पटरी भी होती है। लोग खुले में आकर भी जो है भाई हर एक की किस्मत में दुकान नहीं होती। बहुत से लोग जो हैं वो रेहड़ी पटरी भी लगाते हैं। तो ये इस समय रेहड़ी पटरी की बात हो रही है, दुकानों के सामने रेहड़ी पटरी लगाने की बात हो रही है, नियम के तहत, सरकार के कानून के तहत ही हो रही है। हाँ जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। मैं यही बोलने चाह रही हूँ कि मेरा सर्वे होनी चाहिए। अच्छा, आपका सर्वे नहीं हुआ है क्या अभी? नहीं, हमारी सर्वे नहीं हुआ। मैं प्रगति भवन से लेके यहाँ काना पार्क में यहाँ पे लाइन में भूत पे लगी थी लाइन में, यहाँ पे भी नहीं किया दीक्षित, और ना वहाँ पे किए दीक्षित। अच्छा, नहीं आप कब से लगा रही है रेहड़ी पटरी अपनी? हम लगा रहे हैं 2015 से पहले। अच्छा, कम से कम 10-11 साल आपको हो गए हैं। हाँ, और हो गया अच्छा, हमें। हाँ, अच्छा, आपका सर्वे नहीं हुआ अभी? नहीं, हमारा अच्छा, सर्वे में नाम नहीं आया आपका भी? नाम भी नहीं आया, ना कुछ भी। अरे सर्वे भी नहीं हुआ, नाम भी नहीं आया? नहीं। अच्छा, जो हमारे वेंडर थे सरोजनी नगर मार्केट में, उन्होंने इन्होंने हमारे जितना टीबीसी के नंबर है इन्होंने छोड़ा जानबूझ को, और जिनको पैसा इनको दिया उनको सबको कर दिया इन्होंने सर्वे। इसीलिए ना दुकानदार ज़्यादा विरोध है कि जो नया है उन्होंने क्यों आ गया। दुकानदार भी हमारे लिए कोई गलत नहीं बोल रहा और ना कुछ बोल रहा। वो जो नया वेंडर को देख रहे उनको सर्वे में कैसे नाम आया। दुकानदार हमको नहीं पहचानते, 2001 से लगा रहे। अच्छा, पर इस मामले में तो आप और वो 2014 में भी हमने बैठे थे जंतर मंतर पर, 13 आदमी थे, 13 आदमी नासवी ने बिल पास करवाए थे। नहीं, पर इस मामले में जो दुकानदार कह रहे हैं और आप कह रहे हैं वो एक ही बात है कि एनडीएमसी ने सर्वे ठीक से नहीं किया, तब दोनों के आरोप यहाँ मिल गए बिल्कुल आगे। हाँ, इसीलिए तो हमारे लोग मिल गए कि हमारे लोग के हो ही नहीं रहा सर्वे। अच्छा। कम से कम 25-25 आदमी होंगे सर्वे वाले। अच्छा, सर्वे सर नहीं हुआ सर, हम लोग नहीं सर्वे नहीं हुआ, क्योंकि 20 साल 25। कब से बैठ रहे हैं आप? मैं 95 से हूँ मार्केट में। 1995 से बैठ रहे हैं? नाम वाला भी कम से कम 50 चलाने मेरे पास। अच्छा, मतलब 1995 के आप सबूत दिखा रहे हैं कि 1995 से मैं बैठ रहा हूँ? बैठा हूँ यहाँ पे, मैं हूँ इस मार्केट में 2000 से। तो मेरे पास पर्ची सब है सारे। अच्छा, फिर भी आपका मतलब सर्वे भी नहीं हुआ? सर्वे नहीं हुआ। इनका भी नहीं हुआ ना, मेरा भी बहुत हुआ, सारे ना ऐसे लोग इसका भी हुआ। मैं 1990 से बैठा हुआ हूँ। 1990 से? हाँ, 92 से, 92 से। अच्छा, हाँ 92 से। मेरे पास 98 की सर्वे भी हो रखा है, 18 का सर्वे हो रखा है मेरे पास। 2007 की पर्ची फार्म भरा है, वो भी है मेरे पास। अच्छा, मगर अभी तक मेरा सर्वे नहीं हुआ है। मैं 3 दिन वहाँ प्रगति भवन गया, दीक्षित और राजकुमार बोले मैं करूँगा। जिस जिसका पैसा लिया है लोगों ने उसका सर्वे हुआ है, और जिसका पैसा नहीं तो उसका सर्वे नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें 70% रिफ्यूजी वो है, और 30% जो है जायज है। अच्छा, 70% जिसमें जो पैसा दिए हैं वो उन्होंने करवाया है। जो पैसा दिया 30,000, 20,000, 50,000 तक लास्ट दिया इन्होंने, उनका सर्वे हुआ है। और जो पैसा नहीं दिया उसका सर्वे नहीं हुआ है। जब हम लोगों ने विरोध अब जैसे देखिए यहाँ 10-11 आपका 10 साल में बन गया था जी, 10 साल में बन गया आपका जो है 20 साल से ऊपर हो गया नहीं बना आपका है? नहीं, मेरे पास पर्ची हैंडी सर्टिफिकेट है मेरे पास। डिसेबिलिटी भी है? हाँ, ये मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है मेरे पास। अच्छा, सब कुछ है मेरे पास। मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, 18 का सर्वे हुआ है मेरा, 2018 का सर्वे भी हुआ है। सारे आईडी है, शुरू से लेकर अंत तक सारे मेरे चालान है, सारे आईडी है, कोर्ट का पेपर है, मगर सर्वे ही नहीं हुआ मेरा। कई सारे ऐसे लोग हैं भाई। देखिए, यही बात है कि लोग जो है सालों से बैठ रहे हैं। ये बता रहे हैं कब से? 1995 से। हाँ,
95 से बैठ रहे हैं, लगभग 30-31 साल इनको हो गए, इनको अभी तक लाइसेंस नहीं मिल पाया रेडी पटरी का। 92 से आप बैठे हाँ जी, हैं। 92 से हूँ मैं। ये 30 साल से ऊपर हो गए हैं। 2001 से हम लगा रहे रेडी, आपको तो मिल गया लेकिन? नहीं मिला। अच्छा, आपको भी नहीं मैंने मिला? नहीं किया कि हमारे दुकानदार भाइयों ने एक आरोप लगाया था हमारे प्रशासन और एनडीएमसी पर, जो कि सरासर गलत है। अच्छा। बिल्कुल 100% बेबुनियाद बातें हैं। उन्होंने ये दिया था, आपने भी देखा होगा, मीडिया में भी आया था कि 1 करोड़ लेता है, 2 करोड़ लेता है, 1 करोड़ वो लेता है। ये तो 1 करोड़ रुपए की बात बोली। एनडीएमसी पुलिस 1-1 करोड़ रुपए कलेक्शन हर महीने कर रहे हैं यहाँ से, ये इन्होंने बोला था। जो कि सरासर गलत है सर। पुलिस हम लोगों को, किसी को भी जो इलीगल है उसको लगाने नहीं देती है। अच्छा। भगाती है। अब जब भाग जाता है कोई, भाग दौड़ के लगाता है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन पुलिस ना 1 रुपया लेती है, ना एनडीएमसी 1 रुपया लेती है। हम लोग अपने मन से लगाते हैं, हम अब सरकार को टैक्स देते हैं, जिसकी बदौलत हम लोग को सीओ भी आया है। और इसमें और कोई बात नहीं है, ये सरासर बात है, बेबुनियाद बात है, मनगढ़ंत बातें हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम जितने वेंडर्स हैं इस बातों का सब विरोध करते हैं। ठीक है, आप बताइए। सर जी, जो भी वेंडरों को सीओ मिला वो कानून के तहत मिला है, 2014 स्कीम के तहत मिला है। हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी वेंडरों ने, उसके बाद जाके मिला है। तो इसमें तो अनलीगल है ही नहीं, गलत है ही नहीं। अच्छा। ये विरोध करते हैं, इनका अधिकार है, करे विरोध। हम वेंडरों को एनडीएमसी ने नहीं दिया, हाई कोर्ट के आदेश पे दिया है। अगर हमारी ये कैंसिल करवाना चाहते हैं तो जाए कोर्ट में करवाए। नहीं, वो तो खैर उनका ये कहना है कि वो सरकार से और जो है जो प्रशासन है या एनडीएमसी है उनसे मिलना चाह रहे हैं। एनडीएमसी भी नहीं सुन रहा, दिल्ली सरकार भी उनकी नहीं सुन रही है इस मामले में। क्यों नहीं सुनेगी? जाइए आप मिलो आप लो उनसे और मिलो, हमें कोई दिक्कत हो ही नहीं है। आपका जो भी है आप कोर्ट के माध्यम से हमारे खिलाफ कर सकते हो, करो। बस हम यही कहेंगे। और इसमें सर कुछ लोगों का जो नहीं हुआ ना सर्वे, वो सर किसी तरह हो जाए। जैसे हम लोग पुराने बंदे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि पुराने हैं, जिसका नहीं हुआ है उसका सर्वे हो जाए बस। दिल्ली सरकार के आदेश पे ही हुई है सर्वे, और जो सर्टिफिकेट मिला है तो वो तो बैठनी चाहिए सबको ही, तो इसमें गलत नहीं है। और ये लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। सरकार सबको ही रोजगार दे रही है और उनका नारा भी है सबका साथ सबका विकास। ये बैठना ही चाहिए। तो यही है, वो कोई कुछ नहीं करेगा। कोर्ट के आदेश से या दिल्ली सरकार के आदेश से, एनडीएमसी ने खुद दिया है, जिसमें कोई किसी का कैंसिल नहीं करा सकता। ये ऑनलाइन है, कुछ नहीं होगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब डर क्यों है? मुझे आपने स्पेशली आप लोगों ने बुलाया। वो तो एक अफवाह होती है, इधर उधर की फैला दो, किसी को कोई डर नहीं है। सब पुराने हैं और सबको दिया है। जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो उसके आधार पर अब इनके भी पहले 1 भाई होंगे, 2 भाई हो गए, फिर बच्चे ही बढ़ गए, तो उन सबको ही रोजगार मिलेगा ना। वो तो अब ये थोड़ी है कि एक के नाम पे ही प्रॉपर्टी पूरी उसी के नाम पर है। ये अपने बच्चों को भी तो देंगे उसमें से बांट के। आप कब से बता रही, कब से बैठ रही हैं? अरे हमें कम से कम 20 साल हो गया बैठे बैठे यहाँ। और फिर भी आपको अभी तक जो है सर्टिफिकेट नहीं मिला, लाइसेंस नहीं मिला? नहीं, और सर्वे भी नहीं हुआ। जिनका 10-10 साल हुआ उन सबको मिल गया, 20-20 साल 30 साल वालों को नहीं मिल रहा। जो 5 साल से बैठा उसका भी हो गया पैसे के जगह पे। 2-2 साल वाले, 3-3 साल वाले को मिला है सर। जो 2-3 साल से पट्टी लगाते हैं उनको मिल गया लाइसेंस, क्योंकि पैसा मिला है। सर्वे नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि पैसे खिला के काम चला है। हम सोच रहे हैं कि किसी तरह फिर से एक बार सर्वे करवा दे। जो छूटा वाला है, जो पुराने वेंडर सब है, उनको सर्वे एक बार करवा दिया जाए, ताकि हम लोगों का भी हो जाए। पुराने बंदे हम लोग। ठीक ये है, ठीक है। सर्वे चाह रहे हैं कि आप लोगों को भी दिया बिल्कुल जाए। बिल्कुल हो सर। ताकि हम लोग सबके साथ में हमारे लोग के सर्वे हो जाएगा, हम लोग बैठ जाएंगे तो हम लोग को दिक्कत बात कोई कि हम लोग नहीं लाइन है। में तो कम से कम आ जाएंगे। कुछ लोगों का हुआ, हम लोग का पेशेंस खो रहे हैं सर, जो कि सबका सीओबी नंबर आ गया और हमारा सर्वे नहीं हुआ। पुराने बंदे हैं, पेशेंस खो रहे हैं हम लोग। समय भी बहुत हो गया, आपको तो 30 साल बता रहे हैं आप तो। बहुत है सर। ये देखो ना सर, क्या मैं बताऊँ, मेरे पास वो भी है, चालान है, 18 का सर्वे है, ऑर्डर भी है, सब कुछ है। 2000 से उससे पहले से भी चालान भी काफ़ी सारे हैं मेरे पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के जो बात निकल के आई है भाई, ये एक तो ये लोग डरे हुए हैं कि भाई जिस तरह से दुकानदार विरोध कर रहे हैं इनके COV सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग यानी कि रेडी पटरी लगाने के लाइसेंस का जो एनडीएमसी ने जारी किया है, कहीं इनकी विरोध की वजह से ये जो लाइसेंस है कहीं इस पर रोक ना लग जाए, कहीं दिक्कत ना आ जाए, तो इसलिए भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। और दूसरा, जो दुकानदार हैं और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, दोनों ही जो हैं एक ही बात कह रहे हैं कि भाई सर्वे ठीक से नहीं हुआ है। 30-30 साल वाले लोग भी जो हैं ये दावा कर रहे हैं हम 30 साल से बैठे हैं, लेकिन हमें आज तक जो है लाइसेंस नहीं मिल पाया है। रेहड़ी पटरी का लाइसेंस हमें नहीं मिल पाया। प्रूफ बताने, प्रूफ है इनके पास में, चालान होंगे ही, मैं मान रहा हूँ वो आपके पास होगा। तो 30-30 साल से लोगों को रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं, फिर भी जो है उनको रेहड़ी पटरी का लाइसेंस नहीं मिल रहा। लेकिन 10 साल से जो लगा रहे हैं उनको रेहड़ी पट्टी का लाइसेंस मिल गया है। लोग ये दावा कर रहे हैं 2-2, 3-3 साल वालों को मिल गया है। तो इस मामले में तो दुकानदार और ये जो रेहड़ी पट्टी वाले हैं ये एक ही लाइन पर हैं कि भाई सर्वे ठीक से नहीं हुआ, या जो है ऐसे लोगों को मिला है, या जो वाजिब लोग थे या जो बिल्कुल पात्र होने चाहिए
वो बहुत से लोग ऐसा लग रहा है कि छूट गए हैं। तो एनडीएमसी को अब देखना चाहिए कि भाई ये जिनके लाइसेंस जारी करने चाहिए 30-30 साल पुराने, कितना कोई इंतज़ार करेगा, सोच के देखिए। और इंतज़ार की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई इन्होंने कहीं कब्जा करना है। अरे सरकार की नीति है, सरकार की नीति के तहत ही ये मांग कर रहे हैं कि जब सरकार की नीति है कि हाँ भाई रेडी पटरी लगाने के लिए जगह मिलेगी, तो फिर भाई 30-30 साल करने के बाद भी 25-25-30 साल लगाने के बाद भी अगर लाइसेंस नहीं मिलेगा तो ये बेसब्र होंगे या नहीं होंगे, ये सोच कर देखिए। सरोजनी नगर मार्केट से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।